Good morning everyone. Continuing with our last lecture, next जो हमारा टॉपिक है that is role of stock exchanges. Stock exchanges का क्या रोल है? Stock exchanges अगर हम इंडिया में बात करें तो वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री. रोल स्टॉक एक्सचेंजेस का हम जिन पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं. फर्स्ट है आपका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है. सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को रेगुलेट कर रही है. रेगुलेट किस चीज़ के लिए कर रही है? कि वहाँ पे जो भी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस हैं बनाए जा रहे हैं ताकि जो सभी पार्टीज़ हैं, सभी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा सके, चाहे वो मेंबर्स हों, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो कंपनीज हो. तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जो एसोसिएशन है मेंबर ब्रोकर्स की, वो इस पर्पस के लिए बनाई गई है ताकि जो ट्रेडिंग हो रही है सिक्योरिटीज़ की वो एज पर एग्जिस्टिंग लॉ हो. नेक्स्ट इज योर पब्लिक इंटरेस्ट. जो अनदर रोल है स्टॉक एक्सचेंज का, दैट इज वो उस डायरेक्शन में काम करता है जिस डायरेक्शन में पब्लिक इंटरेस्ट होता है. ग्रोथ अगर आपको कैपिटल मार्केट की करनी है तो ज़रूरी है कि इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स का है उसे प्रोटेक्ट किया जाए. इसीलिए जो गवर्नमेंट है और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हुए इस डायरेक्शन में काम करता है. जो रिप्रेजेंटेशन की है पब्लिक की, जो रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक की, स्टॉक एक्सचेंज का जो बोर्ड है उसके अंदर होती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होती है. ग्रीवियंसेस सेल अलग से वहाँ पे एस्टैब्लिश किए जाते हैं ताकि जो इन्वेस्टर के ग्रीवियंसेस हैं उसे टाइमली और प्रॉपरली सॉल्व किया जा सके. नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करना, ये कुछ स्टेप्स हैं जो इस डायरेक्शन में लिए गए हैं. नेक्स्ट इज योर इन्फोर्समेंट ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट. जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सेल्फ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलती हैं. तो सुपरवाइजरी रोल होता है गवर्नमेंट का. जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो कोड ऑफ कंडक्ट की, रूल्स रेगुलेशंस की, उसके बिजनेस में उस चीज़ के ऊपर वो ध्यान देती है. नेक्स्ट इज योर एज पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन. स्टॉक एक्सचेंज वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है अपने इन्वेस्टर्स को और इस तरीके से वैरायटी ऑफ सर्विसेज जब वो इन्वेस्टर को प्रोवाइड करवा रहा है तो वो ग्रो कर रहा है एज अ पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन. वो सर्विसेज इन्वेस्टर्स को किस तरीके से प्रोवाइड करवा रहा है? डिफरेंट पब्लिकेशंस के थ्रू डिफरेंट इंफॉर्मेशन उन्हें डिसेमिनेट करके. पब्लिकेशन किस चीज़ की? शेयर प्राइजेस की. इन्वेस्टर को एजुकेट कैसे करना है उसके रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट्स देना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना, सेटल करना डिस्प्यूट्स ब्रोकर्स और क्लाइंट्स के बीच में, एक्सेट्रा जैसे जो स्टेप्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज लेता है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रीजंस फॉर ट्रांजैक्शंस ऑन सेकेंडरी मार्केट. किस रीजंस की वजह से सेकेंडरी मार्केट पे जो लोग हैं, जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं और जो स्पेक्यूलेटर्स हैं वो ट्रेड करते हैं? दो रीजंस हैं. पहला है इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड रीजन और दूसरा है लिक्विडिटी मोटिवेटेड रीजंस. पहले हम देखते हैं इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड रीजंस. इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड रीजंस में क्या चीज़ होती है कि जो इन्वेस्टर है, जो भी उसे इंफॉर्मेशन मिल रही है डिफरेंट पब्लिकेशंस के थ्रू, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, वो ये बिलीव करता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के बारे में उसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वो उस सिक्योरिटी को बाय और सेल करना चाहता है. तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड रीजन. दूसरा है लिक्विडिटी मोटिवेटेड रीजन. लिक्विडिटी मोटिवेटेड रीजंस में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्ट तब करते हैं जब उनके पास या तो मनी एक्सेस में है या मनी डेफिशिएट में है. जो डेफिशिएट में जिनके पास मनी है वो सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहेगा ताकि उसके पास कैश आए, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हो. जबकि जो इन्वेस्टर है जिसके पास सरप्लस कैश है वो सिक्योरिटीज़ को बाय करना चाहेगा ताकि फ्यूचर में उसको रिटर्न्स ज़्यादा मिल सके. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में. जो प्राइमरी मार्केट होती है वो मार्केट है न्यू सिक्योरिटीज़ के लिए, जबकि जो सेकेंडरी मार्केट है दैट इज़ मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़. प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती है.
सेकेंडरी मार्केट एक फिक्स्ड प्लेस पे लोकेटेड होती है। प्राइमरी मार्केट में सभी कंपनीज एंटर कर सकती हैं। सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ वही कंपनीज एंटर कर सकती हैं जो वहाँ पे लिस्टेड हैं। लिस्टेड का मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड करवाया है, उसे हम लिस्टेड कंपनीज कहेंगे। उन्हीं की सिक्योरिटीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे है लिस्टेड होती हैं। लिस्टिंग का क्या प्रोसीजर है ये आप इसी चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक आपके आगे आएंगे उसमें पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें तो प्राइमरी मार्केट का कोई टेंजिबल फॉर्म नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं होता। जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है उसी के थ्रू प्राइमरी जो मार्केट है वो रिकॉग्नाइज हो, जबकि जो सेकेंडरी मार्केट है उसका एक डेफिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, टेंजिबल फॉर्म होता है। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो ये फैसिलिटी देती है कॉर्पोरेट सेक्टर को कि वो फ्रेश रिसोर्सेज को रेस कर सकता है, जबकि जो सेकेंडरी मार्केट है वो फैसिलिटी देती है कि आपके पास ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइमरी मार्केट की बात करें तो आउटसाइड से उसे कंट्रोल किया जाता है सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस और कंपनीज एक्ट के थ्रू, जबकि जो सेकेंडरी मार्केट है उसे बोथ इनसाइड और आउटसाइड से कंट्रोल किया जाता है। इनसाइड से उसे जो स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड है वो उसे कंट्रोल करता है और आउटसाइड से जो सेबी है, कंपनीज एक्ट है, वो उसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, सबसे पहले तो हमने अभी ऊपर पढ़ा अपने लेक्चर में कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी अपनी मैनेजमेंट बॉडीज़ होती हैं। ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस जो सेल्फ रेगुलेट कर रहे थे उनकी टिल 1956 तक अपनी ओन मैनेजमेंट बॉडीज़ थी। 1956 के बाद 1956 में सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट आया 1956 का, वो एडमिनिस्टर करता था जो भी ऑपरेशंस हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के, और उन्हें रिकॉग्नाइजेशन भी स्टॉक एक्सचेंज ही को देता था स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन के थ्रू। उसके बाद आपका सेबी बना, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसने ट्राई किया, उसका मेन मोटिव ही यही है, उसे बनाया ही इस पर्पस के लिए गया था ताकि जो स्टॉक एक्सचेंज पे बिजनेस हो रहा है उसे प्रमोट किया जा सके ऑर्डरली तरीके से और हेल्दी डेवलपमेंट हो सके, सिक्योरिटीज मार्केट की एडिक्वेट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन आप इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करवा सको। तो जो यहाँ पे रेगुलेशन हम स्टॉक एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं उसे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। 1952 में एक ड्राफ्ट बिल बना स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन के लिए, गवर्नमेंट ने उसे प्रिपेयर किया और जो बिल था उसे रेफ़र किया गया एक्सपर्ट कमेटी को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ A.D. गोरवाला। जो बिल था उसका जो नाम दिया गया दैट इज़ सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन बिल। सेम लाइंस पे उसे इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में 1950